पांचाल राज से पुरोहित महाराज के दर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। महाराज, धृतराष्ट्र का कल्याण हो। पांचाल राज्य की ओर से आपके लिए भेंट है महाराज। क्या है दुर्योधन? एक मिट्टी का घड़ा है पिताश्री। पांचाल राज इतना दरिद्र कब से होने लगा कि सोने के पात्र के स्थान पर मिट्टी का घड़ा भेजा है? क्या भेजा है इस मिट्टी के घड़े में? मिट्टी के घड़े में अग्नि ही संभाली जाती है महाराज, इतना तो युवराज को मालूम होना चाहिए। आपके लिए पत्र है। क्या लिखा है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा पिताश्री। पुत्र दुर्योधन, इस पत्र को घड़े की आग पर तपाओ पुत्र, संदेश प्रकट हो जाएगा। आप ही कर लीजिए महामंत्री। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का निमंत्रण है। इस प्रकार निमंत्रण भेजने का क्या तात्पर्य विदुर? हमारी राजकुमारी अग्नि से जन्मी है महाराज। अग्नि को धारण करने की शक्ति इस चमत्कारी घड़े में है। यदि वैसा कोई युवराज आपके राज्य में हो तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण है महाराज। ये निमंत्रण है या अपमान पिताश्री? ये अग्नि के जैसा ही है मेरे बच्चे, अग्नि के जैसा ही है। यदि अंकुश में रहे तो जीवन, यदि अंकुश से बाहर हो जाए तो मृत्यु। वास्तव में ये पत्र निमंत्रण भी और अपमान भी। हस्तिनापुर में है कोई युवराज जिसे हम इस स्वयंवर में भेज सके? अवश्य, मैं हूं इस राज्य का उत्तराधिकारी।
किंतु मेरे बच्चे, अभी तक तो तुम्हारा युवराज अभिषेक हुआ ही नहीं। और निमंत्रण तो केवल युवराज के लिए। वास्तव में तुम युवराज हो या नहीं, ये तो केवल महाराज ही बता सकते हैं। साक्षी के आदेश के पश्चात मैं तुम्हें युवराज पद पर नियुक्त कर सकता हूं पुत्र। तो अब तो मेरा स्वयं पितामह से बात करने का समय आ गया है पिताश्री। जब पांचाल के पुरोहित ने कहा कि हमारी राजकुमारी अग्नि से जन्मी है और अग्नि को धारण करने की क्षमता केवल इस चमत्कारी मिट्टी के घड़े में ही है, अगर ऐसा कोई युवराज, यानी कि इस चमत्कारी मिट्टी के घड़े के जैसा कोई युवराज अगर हस्तिनापुर में हो तो वो स्वयंवर में भाग ले सकता है। यानी कि जो राजकुमारी है हमारी वो अग्नि से जन्मी है, तो जिस प्रकार अग्नि को ये चमत्कारी घड़ा है वो ही धारण कर सकता है, उसी प्रकार अगर कोई चमत्कारी व्यक्ति, यानी कि कोई है ऐसा कोई युवराज जो चमत्कारी हो, पवित्र हो, इस मिट्टी के पात्र की तरह, मिट्टी के घड़े की तरह, तो वो स्वयंवर में भाग ले सकता है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर दुर्योधन को लगा कि पांचाल ने हमारा अपमान किया है, इस प्रकार निमंत्रण भेजकर हमारा अपमान किया है। लेकिन मामा शकुनी वो बहुत ही चालाक थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। तो जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि ये निमंत्रण है या अपमान, तब मामा शकुनी ने कहा कि ये अग्नि के जैसा है कि अगर अंकुश में रहे तो जीवन, और अगर अंकुश से बाहर चला जाए तो मृत्यु। यानी कि जिस प्रकार अग्नि अगर अंकुश में रहती है तो वो जीवन है, लेकिन अंकुश से बाहर चली जाए तो वो सब कुछ तहस महस कर देती है। तो उसी प्रकार ये निमंत्रण भी है और अपमान भी है। यानी कि यहाँ पर मामा शकुनी ये कहने की कोशिश कर रहे कि अगर हमने इस निमंत्रण का स्वीकार कर लिया तो वो जीवन की तरह है, यानी कि स्वीकार कर लिया तो हमारी इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत वो एक जीवन की तरह होती है। और अगर हमने अस्वीकार कर दिया तो हमारी बेइज्जती होगी चारों ओर, और बेइज्जती वो मृत्यु की तरह होती है। तो यानी कि अगर जिस प्रकार अग्नि को अंकुश में रखे, यानी कि अगर अग्नि अंकुश में रहे तो वो जीवन है, उसी प्रकार अगर ये निमंत्रण जो है उसका हम स्वीकार कर लेते तो वो भी हमारे लिए जीवन है, यानी कि हमारी इज्जत बची रहेगी, और हमारा इज्जत तो जीवन के बराबर होता है। और अगर हमने अस्वीकार कर लिया तो जिस प्रकार अग्नि अंकुश से बाहर चली जाती है, तो उसी प्रकार अगर हमने इसका अस्वीकार कर लिया तो वो हमारी बेइज्जती होगी चारों ओर, और वो मृत्यु के समान होगी। तो बहुत ही गहरी बात कह दी है यहाँ पर मामा शकुनी ने। मामा शकुनी यहाँ पर कुछ भी करके अपने भांजे को युवराज पद पर बैठाना चाहते हैं, अपने भांजे का युवराज पद पर राज्य अभिषेक करवाना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयंवर में तो केवल युवराज ही भाग ले सकते, और हस्तिनापुर में तो कोई युवराज ही नहीं। यानी कि यहाँ पर वो महाराज को कहते कि आप मेरे भांजे का युवराज पद पर राज्य अभिषेक कर दीजिए और उसको स्वयंवर में भेजिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजिए।
तो इज्जत बची रहेगी हस्तिनापुर की। लेकिन धृतराष्ट्र भी यहाँ पर बंधे थे। उन्होंने कहा कि अगर तातश्री यानी कि महामहिम भीष्म अगर कहते हैं तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ दुर्योधन का युवराज पद पर राज्याभिषेक। तो बात यहाँ पर यह थी कि मामा शकुनी ने जैसे ही अवसर मिला उस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने अपने भांजे को युवराज पद पर राज्याभिषेक करवाने का प्रपंच रच दिया। बहुत ही शातिर, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चालाक थे वो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।